हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन अवर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर द बिगनर सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो प्लगइन के ऊपर है और इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। व्हाट इज प्लगइन, टाइप ऑफ प्लगइन, हाउ टू सर्च परफेक्ट प्लगइन्स एंड हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स इन वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली भी एंड मैन्युअली भी। तो ये हम देखेंगे। यहाँ पे दो टॉपिक जो है, व्हाट इज प्लगइन इन वर्डप्रेस एंड टाइप ऑफ प्लगइन, ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे। एंड लास्ट टू टॉपिक जो है इसको हम प्रैक्टिकली अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आपको लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें। और आप इस वर्डप्रेस की सीरीज से बेनिफिट उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, आपको कोई क्यूरी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। So start करते हैं हमारा वीडियो विद द डेफिनेशन। ए प्लगइन इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी एडिड टू ए वर्डप्रेस वेबसाइट। तो मैं इसको साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि वर्डप्रेस, व्हाट इज द प्लगइन इन वर्डप्रेस। ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। मींस एक पहले से ही जो प्लगइन्स डेवलपर है, प्लगइन्स भी कौन डेवलप करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लगइन्स डेवलपर जो है वो पहले से एनालाइज कर लेता है कि किस चीज का फंक्शनैलिटी आपको बनाना है आपकी साइट में, और उस हिसाब से वो कोडिंग करता है। मैं इसका एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है कि वेबसाइट के अंदर आपका स्लाइड जो शो होता है या फोटो गैलरी जो होती है, पॉपअप जो होता है, तो वो ऐसा प्री डिफाइन बना दिया जाता है, एक फंक्शन बना दिया जाता है कि आपको पॉपअप वेबसाइट पे 10 सेकंड के बाद ओपन कराना है, तो वो 10 सेकंड के बाद वेबसाइट पे पॉपअप ओपन होगा। ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। सो ये कहलाते हैं छोटी छोटी जो फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे स्लाइडर हो गया, फोटो गैलरी हो गए, वीडियो गैलरी हो गया, ये टाइप्स के प्लगइन्स होते हैं। There are millions of WordPress plugin available to improve various functionalities in WordPress। WordPress के डेटाबेस के पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लाखों प्लगइन्स हैं, जहां से आप प्लगइन्स चूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज द प्लगइन्स एंड टाइप ऑफ प्लगइन्स। प्लगइन्स किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर टाइप्स जो है बहुत सारे हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्लगइन्स है। हर चीज का फंक्शनैलिटी आप प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं। और एक एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल्स प्लगइन्स हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्लगइन्स किस पर्पस के लिए यूज होना है, वो परफेक्टली है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हमें सर्च करना पड़ता है। तो सर्च करने का जो स्पेसिफिक मेथड है और उसको प्लगइन्स की इंफॉर्मेशन को रीड करना, वो हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेंगे। टाइप ऑफ प्लगइन्स में सारे टाइप्स के प्लगइन्स होते हैं। आपका सिक्योरिटी का प्लगइन्स है, आपका सर्च का प्लगइन्स है, ब्लॉगिंग के लिए प्लगइन्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स प्लगइन्स हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर लेकर जाएंगे वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये प्लगइन्स को होता है कि हाउ टू अपलोड एंड इंस्टॉल प्लगइन्स मैन्युअली। अगर आपको वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स ऐड करना है तो आप मैन्युअली कैसे ऐड करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। प्लगइन्स की वजह से कभी कभी आपका साइट ब्रेक भी होता है, तो उस प्लगइन्स को आपको डिलीट भी करना है। तो ये प्योरली हम देखेंगे कि किस तरह से एफटीपी के थ्रू प्लगइन्स को अपलोड करते हैं और किस तरह से प्लगइन्स को एफटीपी के थ्रू अनइंस्टॉल भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं। आपने मेरे पिछले लास्ट वीडियो में देखा होगा, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो एफटीपी के थ्रू हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस वाया एफटीपी फाइलजिला के थ्रू। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ऊपर आई बटन पर भी मैं उसको लिंक कर देता हूँ। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आता है हाउ टू अपग्रेड डिलीट प्लगइन्स ऑटोमेटिकली। जब भी आप प्लगइन्स, कोई भी प्लगइन्स आप यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे वर्जन्स अपडेट होते हैं। उसमें अगर कोई बग्स होता है तो बग्स निकाल देते हैं, या कोई प्लगइन्स डेवलपर जो है उसमें कुछ फंक्शनैलिटी इंप्रूव करता है, तब वो उसको अपग्रेड करता है। देयर आर ऑलवेज न्यू अपडेट्स फॉर वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड यू माइट वांट टू डिलीट ओल्ड प्लगइन्स व्हिच यू आर नो लॉन्गर यूजिंग। सो प्लगइन्स में भी कैसा है कि डेवलपर जो आते हैं तो आपको नए प्लगइन्स अपडेट करते रहने हैं, पुराने ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं और नया वर्जन उसमें आ जाता है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंस कि आप आपकी साइट्स पर जो प्लगइन्स यूज नहीं कर रहे हैं उसको निकाल देते हैं और उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे डैशबोर्ड पर। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स है यहाँ पर आपको बताए, इसको हम वन बाय वन वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से प्लगइन्स वर्क करता है। तो डैशबोर्ड में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक मेनू दिया हुआ है, यहाँ पर प्लगइन्स का मेनू है। प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल प्लगइन है, न्यू प्लगइन है, प्लगइन एडिटर है। तो सबसे पहले आप चलते हैं इंस्टॉल प्लगइन। जो हमारे वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन है, यहाँ पर वो प्लगइन दिखाता है। मैंने क्लासिक एडिटर का प्लगइन्स भी आपको दिखाया था कि हाउ टू ऐड क्लासिक एडिटर
गटरबर्ग को कैसे डिसेबल करते हैं, तो उस टाइम पे ये प्लगइन सेट किया था मैंने। एंड इसके अलावा आपको ऐड न्यू प्लगइन्स करना है, कोई भी न्यू प्लगइन्स करना है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ये प्लगइन्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन्स करेंगे तो ऊपर ऑप्शन दिया होता है अपलोड प्लगइन्स। अगर आपके पास कोई प्लगइन्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखिए, एक रिसेंटली बहुत प्यारा एग्जांपल मुझे यहाँ पर दिखा है, अपडेट नाउ। ये प्लगइन हमारे वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट एक्टिवेट नहीं है, और इसका नया अपडेट्स आया हुआ है, तो यहाँ पर ये अपडेट्स नाउ पूछ रहा है, तो इसको भी हम अपडेट करेंगे। तो पॉपुलर प्लगइन्स में कुछ प्लगइन्स हैं, पॉपुलर प्लगइन्स। ये अभी मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, टाइप ऑफ प्लगइन्स क्या है, कि जैसे ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का टाइप है। ये योस्ट एसईओ है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टाइप है। तो आप ब्लॉगिंग के प्लगइन्स है, सिक्योरिटी के प्लगइन्स है, इस तरह से आप टाइप ऑफ प्लगइन्स में हर टाइप का प्लगइन्स आप ढूंढ सकते हैं जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है। इसके मिलियंस ऑफ व्यू डाउनलोडेड है, एक्टिवेटेड है। तो अभी हम चलते हैं कि टाइप ऑफ प्लगइन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी वर्ड लिखता हूँ। तो ये सिक्योरिटी के प्लगइन्स हो गए कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कितने प्लगइन्स हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, वर्डफेंस है, ऑल इन वन है, आई थीम सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सिक्योरिटीज के बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो यहाँ पर यूजर्स ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं और अच्छे से अच्छा प्लगइन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लगइन्स उनका वेबसाइट के लिए बेस्ट प्लगइन्स रहेगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है, मैं प्रेफर करता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप कोई प्लगइन सर्च करते हैं तो उसका नंबर ऑफ वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ प्लगइन्स एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, इसमें देखिए आपको 3 मिलियंस दिखा रहा है। इसमें आपको 8 लाख के आसपास ये प्लगइन्स एक्टिवेटेड हुआ है। इसके बाद देखेंगे ये 9 लाख के आसपास प्लगइन्स एक्टिवेशन है, और ये देखेंगे तो 1 लाख के आसपास है। तो जो प्लगइन सबसे ज्यादा इंस्टॉल हुआ होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो फेवरेट होता है, बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। तो ये आप मेथड चूज करिए। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, पॉपअप प्लगइन। जैसे ही आप पॉपअप डालेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्च ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, पॉपअप मेकर है, पॉपअप बिल्डर है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा प्लगइन्स आप यूज करें, कौन सा प्लगइन्स नहीं करें। तो ये जो मैंने एक मेथड बताया कि सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन देख लीजिए, उसके आगे आपको क्या करना है, ये इंस्टॉल नाउ के नीचे आपको मोर डिटेल्स करके बटन है, आप मोर डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिए। उस प्लगइन का पूरा डेफिनेशन आपको मिलेगा कि वो प्लगइन्स क्या क्या काम करता है। एक मोर इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्लगइन्स मोस्टली फ्री रहते हैं, और कुछ प्लगइन्स कैसा रहता है, फ्री में कुछ फंक्शनलिटी रहती है और कुछ फंक्शनलिटी वो पेड प्लगइन या प्रो प्लगइन्स आपको बाई करने के लिए बोलते हैं। तो आप यहाँ से ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस प्लगइन्स के फीचर्स पढ़ सकते हैं कि ये प्लगइन्स आपको फुलफिल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। एंड प्लगइन्स जो बनाते हैं वो डेवलपर रहते हैं, और पहले से एनालाइज कर लेते हैं, और डेवलपर प्लगइन्स वर्डप्रेस के प्लगइन्स डायरेक्टरी में इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से कुछ फीचर्स पेड प्लगइन्स में डालते हैं ताकि वहां से उनको रॉयल्टी एक इनकम मिलती है। तो ये हमारे दो टॉपिक हो गए, व्हाट इज प्लगइन और हाउ टू सर्च प्लगइन्स। अभी जैसे आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है या खाली आप फॉर्म लिखेंगे, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर मिल जाएंगे फॉर्म से रिलेटेड। तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, सबकी अलग अलग फंक्शनलिटीज है, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, वो आपको पढ़ना रहेगा, वो आपको देखना रहेगा, और उस हिसाब से आप उस फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं वापस से हमारे इंस्टॉल प्लगइन पर। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए हमारा एक स्मिथ एंटी स्पैम प्लगइन जो है, ये प्लगइन जो वर्क करता है, जो भी लोग हमारी वेबसाइट पर कमेंट्स आके करते हैं, स्पैम कमेंट्स करते हैं, उसको ये रोकता है। ये जो हमारा प्लगइन है यहाँ पर डीएक्टिवेटेड है, इसको हमें एक्टिवेट करना है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो इसका वर्जन है 4.1.5, और जो न्यू वर्जन आया है वो 4.1.6। तो इस तरह से प्लगइन्स आते हैं अपडेट होने के लिए, अपग्रेड होते हैं। तो आपको जस्ट सिंपली हाउ टू अपडेट प्लगइन्स जो एक क्वेश्चन आता है, तो आपको सिंपली यहाँ से अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है, और ये प्लगइन्स जो है अपडेट हो जाता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो वर्जन हो गया इसका 4.1.6। तो आपके पास जब आप वर्डप्रेस का वेबसाइट मैनेज करेंगे और प्लगइन सेट करेंगे, तो आपको बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे एवरी 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते रहेंगे, और उसको आपको रेगुलरली अपडेट करना है।
सो अभी ऐड न्यू प्लगइन्स में यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऊपर ऐड न्यू प्लगइन्स है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और नीचे नेविगेशंस में जो दिया हुआ है वहाँ पर भी ऐड न्यू प्लगइन्स है, वहाँ से भी आप ऐड न्यू प्लगइन्स कर सकते हैं। सो प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने आपको ये क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया था, और एक डिफरेंस देख लीजिए कि ये प्लगइन्स हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड है बट एक्टिव नहीं है, ये प्लगइन्स हमारे यहाँ पर इंस्टॉल है, एक्टिव भी है, और देखिए यहाँ पर कोई भी हम एक्शन नहीं कर सकते। और उसके नीचे आप देखेंगे तो ये जो दो प्लगइन्स दिखा रहा है ये इंस्टॉल नाउ बता रहा है, मीन्स ये प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्लगइन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, लास्ट में यहाँ पर ये एक ऑप्शन और दिया हुआ है, जो पॉपुलर टैग होते हैं प्लगइन्स के टाइप के, वो यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं कि अब वूकॉमर्स का सबसे ज्यादा प्लगइन यूज होता है, विडजेट्स का यूज होता है, शॉर्टकट का, पेज के प्लगइन, पेजेस के प्लगइन, पेमेंट के प्लगइन, पेमेंट गेटवे। तो ये प्लगइन्स के जो टैग हैं, जितने भी वर्ड में डेवलपर हैं और वो डेवलपर इस प्लगइन्स के टैग ऐड करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये क्लाउड टैग्स आते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी प्लगइन्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म करके बहुत पॉपुलर प्लगइन्स है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। प्रीवियसली भी मैंने आपको क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करके बताया था। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो एक एक नाम से बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डायनामिक टेक्स्ट एक्सटेंशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कैप्चा। तो आप कंफ्यूज मत होना। और ये जो फर्स्ट प्लगइन आया है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डेटाबेस एड ऑन है। तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सिंपली कॉन्टैक्ट डालेंगे, और देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है यहाँ पर आ गया। अभी हम इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं और ये प्लगइन इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। ये प्लगइन क्या काम करता है, आपकी वेबसाइट में कोई भी फॉर्म बनाना होता है, इंक्वायरी फॉर्म बोलिए, फीडबैक फॉर्म बोलिए, वो ये प्लगइन के थ्रू हम बना सकते हैं। देखिए प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट पे क्लिक करना रहता है एंड ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर भी देखिए, आप सारे प्लगइन्स के अंदर जैसे ही एक्टिवेट करते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर एक डिफॉल्ट हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाता है, और उसका ये शॉर्ट कोड है। ये शॉर्ट कोड हम अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज या पोस्ट या साइड बार में ऐड करेंगे, तो वहां पर वो कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे, ये हम इंडिविजुअल प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, आगे आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से हम मैन्युअली प्लगइन्स को अपलोड कर सकते हैं हमारे डेस्कटॉप से। अगर हमारे पास डेस्कटॉप में प्लगइन्स है, कोई भी हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है wordpress.org से, तो वो भी देख लेते हैं, wordpress.org, और यहाँ पर ये प्लगइन्स का इनका सेक्शन है। तो सबसे कॉमन प्लगइन जो है अभी हमें जो यूज होने वाला है, वो हम एक स्लाइडर प्लगइन्स ले लेते हैं। वेबसाइट में स्लाइडर्स होता है और उसको हम स्लाइडर प्लगइन्स में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी जैसे ही आपने सर्च किया स्लाइडर प्लगइन्स, इस तरह से आपको काफी सारे आते हैं। तो अभी इसमें से आप कौन सा यूज करें, कंफ्यूजन होता है। तो सबसे बेस्ट वे है कि इसमें देखिए 90,000 प्लस एक्टिवेट है, ये 50,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो हम कहते हैं सबसे पहले इस प्लगइन्स पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। इस प्लगइन्स के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन आता है। यहाँ पर इस प्लगइन्स का इंफॉर्मेशन पूरा दिया है, ये वीडियो भी दिया है कि किस तरह से यूज करना है एंड इसके क्या क्या फीचर्स है, वो यहाँ पर इस प्लगइन्स पे फीचर्स करके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, फीचर्स दिए हुए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और इस प्लगइन्स के फीचर्स को रीड करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा जिप फाइल्स जो है 5 MB का है, और ये हमारे यहाँ पर लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो गया है। अभी इस प्लगइन्स को हम हमारे डैशबोर्ड से किस तरह से मैन्युअली प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, इसको मैनुअल प्लगइन इंस्टॉलेशन भी कहा जाता है। तो आप प्लगइन्स के अंदर आ जाइए, ऐड न्यू पे क्लिक करिए। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन्स। अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ब्राउज पे क्लिक करिए। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे फिर ये आपका लोकल सिस्टम आ जाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे डाउनलोड सेक्शन में ये प्लगइन्स ऐड हुआ होगा। देखिए ये LM स्लाइडर आ गया है, इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया ये जिप फाइल, आपका फाइल का नाम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए।
देखिए यहाँ पर धीरे धीरे हमारा प्लगइन जो है अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अनपैकिंग होता है प्लगइन को जिप फाइल से, ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस अनजिप करता है, इंस्टॉल प्लगइन करता है, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली, ये आपको मैसेज मिलता है। अगर आपको ऐसा मैसेज नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा, वो एरर शो कराएगा। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एक्टिव प्लगइन। एक्टिव प्लगइन्स करेंगे यानी ये प्लगइन्स हमारे वर्डप्रेस के अंदर एक्टिवेट हो गया। तो अभी हम आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स ऐड हो गए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका वेबसाइट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी हमारा वेबसाइट जो है वो काफ़ी सिंपल है, वहाँ पर आपके प्लगइन्स बढ़ते चले जाएंगे। हम एक लुक अपनी वेबसाइट पर भी देख लेते हैं। तो ये वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपल है, अभी तक इस पर कुछ ब्लॉग पोस्ट ही डाला है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसको भी इम्प्रूव करेंगे कि किस तरह से हम इसके लुक एंड फील पर वर्क करेंगे कि आपका वेबसाइट कैसे दिखना चाहिए, कौन से सेक्शन में आप किस तरह से काम करेंगे। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।